हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। उसको आपको सही तरह से फुल कंसंट्रेशन से डिटेल में समझना है। एक प्रॉब्लम अगर एक आपने समझ लिया तो प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन इसके पहले मेरी दो रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो वो गलत बात है। इसके पहले वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा जहां मैंने सॉलिड्स की थ्योरी डिटेल में समझाई है, एक्सप्लेन की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डेस्टिनेशन दिखा दूं। मेरी चैनल पर प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में थ्योरी वाला वीडियो आपको जरूर मिलेगा। वो वीडियो एक बार आप समझ लें। सॉलिड्स कितने प्रकार के हैं, पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है, सिलेंडर, कोन, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, ये सभी सॉलिड्स की ज्योमेट्री आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी और बाद में ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आना पड़ेगा। तो वो वीडियो जरूर देखें। और दूसरी बात, अगर वो वीडियो आपने देख लिया है और सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पहले दूसरी रिक्वेस्ट, आपका माइंड सेट एकदम रेडी होना चाहिए ये पढ़ने के लिए। एक भी मिनट का वीडियो यहाँ स्किप करेंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिस हो जाएगी। तो कंप्लीट माइंडसेट बना के बैठे जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सॉल्यूशन में मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस सही ढंग से समझाई है। तो अगर आपका मूड नहीं है तो अभी वीडियो ना देखें, लेकिन जब भी बैठे एक फुल कंसंट्रेशन के साथ सभी स्टेप्स समझने हैं और बाद में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको स्केचबुक में ड्रॉ करना है। तो आशा रखता हूं मेरी दो इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आई होगी। फुल माइंडसेट के साथ बैठे कि मुझे ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्टली समझना है और उसके बेस पर मैं ये प्रॉब्लम का डेटा ले रहा हूँ। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। अ स्क्वायर प्रिज्म, एज ऑफ बेस 30 mm and height 45 mm is resting on HP on one of the edges of the base. The edge on which it rests on HP makes 45 degree with the VP. The axis of the prism makes 60 degree with the HP. Draw the projections of the prism. तो स्टूडेंट्स आइए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का ये प्रॉब्लम जो है उसका डेटा जो दिया है डिटेल्स में, उसको पहले समझ लेते हैं। इसमें टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो स्क्वायर प्रिज्म है। तो मैं लिखता हूं टाइप ऑफ प्रिज्म इज स्क्वायर प्रिज्म। इट इज अ स्क्वायर प्रिज्म। और एज ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 45 mm। उसकी जो साइड है बेस की, साइड ऑफ बेस या एज ऑफ बेस, द मीनिंग इज सेम। साइड ऑफ बेस दी है 30 mm एंड हाइट, हाइट मीन्स लेंथ ऑफ एक्सिस, तो हाइट हमें दी है 45 mm। ये दोनों डायमेंशंस जरूरी है, एक तो बेस का आइडेंटिफिकेशन और दूसरी लेंथ ऑफ एक्सिस। तो हाइट दी है 45 mm। It is resting on HP on one of the edges of the base. It is resting on HP on one of the edges of the base. One of the edges of the base. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्वायर प्रिज्म है उसके हमें पता है दो बेस है, अपर बेस और लोअर बेस। हम इमेजिन कर सकते हैं स्क्वायर प्रिज्म अपर बेस भी है जहां 4 पॉइंट्स है, लोअर बेस है नीचे भी 4 पॉइंट्स है और वर्टिकल सरफेसेस है। तो लोअर बेस की जो साइड्स है 4, उसमें से कोई एक साइड HP पर है। इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ द एजिस ऑफ द बेज। सो वन ऑफ द एजिस ऑफ द बेज इज ऑन HP। कहने का मतलब ये है, इट इज ऑन HP and the axis of the prism is 60 degree inclined to HP। HP के साथ इंक्लिनेशन जो दिया है वो 60 डिग्री है और उसका जो बेस है
Let me read the problem. The edge on which it rests on HP makes 45 डिग्री एंगल विथ VP. तो VP के साथ एंगल दिया है 45 डिग्री, जो साइड ऑफ बेस HP पर है वो उतना एंगल बनाती है 45 डिग्री. तो ये समरी हमने लिख दी. अभी स्क्वायर प्रिज्म है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि 4 पॉइंट्स ऊपर के बेस के हैं, 4 पॉइंट्स नीचे के बेस है, और हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर प्रिज्म. टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर प्रिज्म इज इक्वल टू, हमें पता है कि 4 साइड्स अपर बेस की, 4 साइड लोअर बेस की, प्लस 4 वर्टिकल साइड्स, तो कुल मिला के 12 साइड्स है. और दूसरा हमें एक एस्टिमेशन करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने यूज होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज होंगे, अगर आप रिकॉल कर सके तो 4 पॉइंट्स ऊपर के बेस के, प्लस 4 पॉइंट्स नीचे के बेस के, प्लस 2 एक्सिस पॉइंट, तो टोटल 10 पॉइंट्स हमारे प्रोजेक्शंस में होने वाले हैं. अगर मैं एक रफ स्केच दिखाऊं तो ये स्क्वायर प्रिज्म है. देखिए स्क्वायर प्रिज्म, ऊपर के 4 पॉइंट्स मीन्स ABCD, नीचे बेस के 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, और 4 वर्टिकल साइड. सेंटर होगा O1 और यहाँ सेंटर होगा O2. तो O1 O2 को जब हम लाइट पेंसिल से ज्वाइन करते तो वो एक्सिस बन जाती है. तो टोटल पॉइंट्स हमने यूज किए 10 और साइड्स है 12. तो ऐसा एक प्रिज्म हमें दिया है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे ड्रॉ करें. तो आइए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं. सॉल्यूशन के पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी कि हम पहला व्यू कौन सा ड्रॉ करें. जैसे प्लेन में बात हुई थी वैसे यहाँ भी सबसे पहला व्यू हमारा कौन सा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो हमें एक चीज बताई गई है कि वन ऑफ द एजेस ऑफ द बेस इज ऑन HP. ये जो स्क्वायर प्रिज्म है उसके जो लोअर बेस के 4 साइड्स है उसमें से कोई एक साइड HP पर है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब मैं प्रिज्म को राइट साइड टिल्ट करता हूं तो कोई एक साइड कांटेक्ट में रहेगी HP के साथ. तो हमें करना क्या है, एक XY लाइन ड्रॉ करके हमारा पहला व्यू ऐसा होना चाहिए जहां हमें ट्रू शेप ऑफ बेस मिलना चाहिए. मैं फिर से बोल दूं, आपका पहला व्यू ऐसा ड्रॉ होना चाहिए जहां हमें ट्रू शेप ऑफ बेस दिखना चाहिए. क्योंकि कोई भी सॉलिड हो, चाहे पिरामिड, प्रिज्म, सिलेंडर या कोन, उसका आइडेंटिफिकेशन तो उसका बेस है. अगर पेंटागोनल प्रिज्म है तो उसका आइडेंटिफिकेशन पेंटागोनल शेप है, स्क्वायर प्रिज्म है तो स्क्वायर शेप है, सिलेंडर है तो सर्कल है, तो वैसे आइडेंटिफाई होगा. हाइट तो सभी की एक समान दिखेगी. समझो कि सिलेंडर की हाइट 50 mm है और पेंटागोनल प्रिज्म की हाइट भी 50 mm है, तो हाइट से कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. कोई भी सॉलिड डिफरेंशिएट होता है उसके बेस के शेप पर से. तो हमें पहला व्यू ऐसा ड्रॉ करना है जो बेस को रिफ्लेक्ट करे. और बेस कहाँ मिलेगा उसके लिए मैं थॉट प्रोसेस आपको दिखाता हूं कि समझो कि यहां में एक लाइन दी है, वन ऑफ द एजेस ऑफ द बेस इज ऑन HP. उसके बेस के 4 साइड में से एक साइड HP पर है. तो इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि चारों साइड HP पर है. मीन्स कंप्लीट बेस, लोअर बेस जो है वो HP पर रखा गया है. और आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लोअर बेस कंप्लीटली HP पर है मीन्स उस सॉलिड की एक्सिस HP को परपेंडिकुलर हो गई. आई होप यू गेट माई पॉइंट. क्योंकि बेस HP पर है तो एक्सिस HP को परपेंडिकुलर हो गई. और HP पर मिलने वाला पहला व्यू मीन्स टॉप व्यू हमें स्क्वायर शेप देगा. तो पहला व्यू मेरा ऐसे होगा टॉप व्यू में XY से नीचे, और उसमें राइट साइड, ये जो राइट साइड है जो मैं डार्क कर रहा हूं वो साइड दिखनी चाहिए. अगर कॉर्नर की बात है तो कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन अभी साइड की बात है तो ये साइड होनी चाहिए. और यहां हमें वो एलिवेशन में उसकी हाइट मिलेगी, यहाँ एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, और फिर उसको हम HP के साथ इंक्लिनेशन देंगे सेकंड स्टेज में,
और थर्ड स्टेज में हम इंक्लिनेशन देंगे वीपी के साथ। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक साइड बेस की एचपी पर है तो हमने मान लिया पूरा बेस एचपी पर है। पूरा बेस एचपी पर है मीन्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी है। तो पहला व्यू एचपी पर मिलने वाला है वो टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू हमें ट्रू शेप देगा और उस पर से हमारा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा। तो देखिए कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक रेफरेंस लाइन में बना दूं। ये एक्स वाई लाइन है और स्क्वायर प्रिज्म है तो पहला शेप हमारा स्क्वायर होना चाहिए। साइड की लेंथ हमें दी है 30 mm। तो मैं कोई एक एक्स वाई को लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं 90 डिग्री पर और उस पर हमारी पहली साइड बनेगी। देखिए ये हमारी पहली साइड है और उस पर से हम स्क्वायर शेप तैयार कर सकते हैं। स्क्वायर शेप तैयार हो गया। अभी यहां नोटिशंस देना जरूरी है, मीन्स पॉइंट्स देने हैं। तो टोटल पॉइंट्स हमारे 10 है, वो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अपर बेस के पॉइंट्स जो है वो कैसे मिलेंगे, ए बी सी और डी। जब आप टॉप से देखेंगे तो 4 पॉइंट्स अपर बेस के दिखेंगे ए बी सी डी। वैसे उसी कॉर्नर पर लोअर बेस के पॉइंट्स भी कोइंसाइड होने वाले हैं। तो ए के साथ 1 भी आएगा, वो लोअर बेस के पॉइंट्स है 2 3 और 4। तो 4 पॉइंट्स लोअर बेस के और 2 पॉइंट्स बचे वो है एक्सिस के पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट। तो एक सेंटर यहां डिसाइड कर लो ये स्क्वायर का, और वो सेंटर हमें O1 भी देगा और O2 भी देगा। O1 इज द सेंटर ऑफ द अपर बेस एंड O2 इज द सेंटर ऑफ द लोअर बेस। तो वैसे एक स्क्वायर शेप तैयार होगा, वो हमारा पहला व्यू है स्क्वायर प्रिज्म के लिए। अभी ये जैसे मिला उसमें से सभी पॉइंट्स में से हम प्रोजेक्टर्स को वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे, लेकिन हमें एक्सिस की लेंथ हाइट दी है 45 mm। तो एक एक्सिस में से एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली लाइन, और ये हाइट जो है वो 45 mm है। तो पहले मैं सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां भी मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया और ये एक्स वाई से हाइट ले लो 45 mm। समझो कि हाइट 45 mm यहां होती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए ऐसे ड्रॉ होगा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी और फ्रंट व्यू में जब आप देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखने वाला है। और ये लाइन तो एक्स वाई पर है। अभी ये पॉइंट जो है वो हमारे लिए ए डैश फ्रंट व्यू में, वहीं पॉइंट बी डैश भी है, ये पॉइंट सी डैश है, ये डी डैश है। वैसे लोअर बेस के पॉइंट्स एचपी पर रहने वाले मीन्स एक्स वाई पर होंगे 1 डैश 2 डैश, ये 3 डैश एंड 4 डैश। और ये ऊपर वाला सेंटर मीन्स O1 डैश और ये नीचे वाला सेंटर मीन्स O2 डैश। तो वैसे दूसरा व्यू भी तैयार हो जाएगा। ये है एलिवेशन प्रिज्म का। सामने से प्रिज्म ऐसे दिखने वाला है। हमने 10 साइड्स दिखा दी और 2 एक्सिस पॉइंट्स भी दिखा दिए। अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड व्यू में हमें एक्सिस का इंक्लिनेशन लेना है 60 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म की जो एक्सिस है वो एचपी के साथ 60 डिग्री एंगल
प्रिपेयर या बनाती है, मेंटेन करती है, तो हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री एंगल वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए आई हैव ड्रॉन वन लाइन, और उस लाइन का HP के साथ एंगल है 60 डिग्री, और उस पर आपको ये शेप विदाउट चेंजिंग एनी डायमेंशन, कोई डायमेंशन में बदलाव नहीं लाना है, यही रेक्टेंगल आपको यहाँ प्रिपेयर करना है। लेकिन रेक्टेंगल प्रिपेयर करने के वक्त आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो पॉइंट है 3-4 लोअर बेस की साइड जो है वो HP पर रहनी चाहिए, मीन्स 3-4 पॉइंट XY पर ही रहना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वैसे, तो देखिए ये जो लाइन है वो एक्सिस वाली लाइन है, क्योंकि एक्सिस इंक्लाइन है। एक्सिस वाली लाइन और ये लाइन साइड वाली, उसके बीच जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप ले लीजिए और एक नई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। से यहाँ तक डिस्टेंस है 10 mm, तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ 10 mm ले लीजिए और एक नई लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो पहली लाइन को पैरेलल है, ऐसे। और एक बार ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो XY को कट करेगी, ये हमारे लिए पॉइंट बन जाएगा 3-4, और 3-4 से आप एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लोअर बेस वाली लाइन, ऐसे। और ये जितनी लेंथ है उतनी ही हम सॉलिड की हाइट लेने वाले हैं, तो एक पॉइंट यहां मिलने वाला है। तो सेम शेप हम यहां प्रिपेयर करेंगे, फिर मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। ये तो शेप में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उसको हमने टिल्ट किया, घुमाया, और घुमाने की वजह से ये एक्सिस जो है वो 60 डिग्री एंगल पे आ गई। ये हमारा पॉइंट है A', ये B' भी है, ये C', ये D', यहाँ 1', 2', 3-4 तो है, ये O1' और ये O2'। तो वैसे तीसरा व्यू हमारा तैयार हो गया है, जहां हमने प्रिज्म को टिल्ट किया, जिसकी वजह से HP के साथ एक्सिस का एंगल बना 60 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है। अभी समझने वाली बात ये व्यू में आने वाली है, क्योंकि ये जो व्यू मिलने वाला है उसके लिए आपको सही मैथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और मैं आपको समझा दो, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो फ्रंट व्यू है उसमें से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी पॉइंट्स में से, C' में से, O1' में से, फिर ये लाइन, फिर 3-4 वाली लाइन। आप स्केचबुक में लाइट पेंसिल से ऐसे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स हमारे यहां से बनेंगे। तो एक बार प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर ली, सबसे पहला पॉइंट, 4 स्टेप्स जो मैं दिखा रहा हूं या 4 स्टेप्स जो मैं समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने प्लेन पढ़ा, प्लेन में ये व्यू फाइंड करना इजी था, ऊपर से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए यहां से और सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए। सॉलिड में ऐसे बात नहीं बनने वाली है। आप 10 पॉइंट्स ऊपर से ये प्रोजेक्टर्स से फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे, और सभी पॉइंट्स को रैंडमली हम ज्वाइन करेंगे तो सही सॉलिड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सॉलिड में कई साइड्स ऐसी होती है जो ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं है, और जो साइड्स ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं है उसको हमें डॉटेड लाइन से दिखाना जरूरी है। तो कैसे हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपको 4 स्टेप्स वाली प्रोसेस समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो फाइंड कर लीजिए, सबसे पहला स्टेप। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स में 10 पॉइंट है, जैसे ए वाली लाइन ये और A' यहां पर है, तो ये मेरा पहला पॉइंट A, फिर वैसे ये पॉइंट मिलेगा B, ये पॉइंट मिलेगा C, ये D,
वैसे 1 2 3 4, तो ए पॉइंट मेरा 1, ये 2, फिर ए पॉइंट 3 एंड ए पॉइंट 4। तो मैंने 8 पॉइंट्स तो फाइंड कर दिए, O1 एंड O2। तो O1 O2 के लिए एक लाइन मेरी रह गई, ये O1 O2। तो O1 O2 में से जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ O1 मिलने वाला है और ए पॉइंट मेरे लिए O2 है। तो पहला स्टेप कंप्लीट, 10 पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए। नाउ सेकंड स्टेप, आफ्टर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स यू जॉइन द बाउंड्री बाय फुल लाइन। जैसे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए, दूसरा स्टेप क्या है, आपको बाउंड्री जो है उसको फुल लाइन से दिखानी है। बाउंड्री कभी डॉटेड नहीं हो सकती। तो बाउंड्री मीन्स ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए जिसकी वजह से बाउंड्री के बाहर एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये हमारे लिए बाउंड्री बनती है। जैसे मैंने डी सी ज्वाइन किया, फिर ए 1 2 ज्वाइन किया, ए इस लाइन को मैंने ज्वाइन की और ये लाइन को ज्वाइन की। तो जब मैं 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करता तो बाउंड्री बन गई। बाउंड्री के अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं, बाउंड्री ऊपर पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। सो बाउंड्री इज कंप्लीटेड। दिस इज सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें बेस के बारे में सोचना है। बेस के बारे में जब सोचते हैं, क्योंकि प्रिज्म में हमें पता है कि टोटल साइड्स 12 है, 12 साइड्स में 8 साइड तो बेस की है और 4 वर्टिकल साइड्स है। तो पहले हम बेस के बारे में सोचते हैं, बेस में कौन सी साइड फुल आएगी एंड कौन सी साइड डॉटेड आएगी। देखिए बेस का डिसीजन कैसे लेना है, तो आपको इस व्यू के पहले वाला जो व्यू है उसको एग्जामिन कीजिए और उस व्यू में देखिए एक्स वाई से नज़दीक कौन सा सेंटर है, O1 है या O2 है। तो हमें तुरंत पता चलता है कि O2 जो सेंटर है वो एक्स वाई से नज़दीक है, O1 दूर है। तो जो सेंटर एक्स वाई से नज़दीक है उसका रिलेटेड जो बेस है उसकी सभी साइड्स डॉटेड आएगी। तो उसका जो O2 रिलेटेड बेस तो कौन सा है, लोअर बेस। लोअर बेस की 4 साइड्स है, 1 2 2 3 3 4 4 1। तो आइडियली ये 4 साइड्स डॉटेड आनी चाहिए। देखिए हम डॉटेड साइड्स दिखाते हैं। 1 2 को मैं डॉटेड नहीं दिखा सकता क्योंकि वो 1 2 बाउंड्री है, तो डॉटेड मैं करूंगा तो भी ऊपर फुल लाइन से ओवरलैप हो जाएगा। 2 3 वो भी बाउंड्री है, लेकिन 3 4 को मैं ज्वाइन कर सकता हूं डॉटेड लाइन से। देखिए ये 3 4 जो लाइन है उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा सकता हूं, 3 4 एंड 4 1 तो बाउंड्री है, 4 1 इज बाउंड्री। तो ओनली 3 4 इज डॉटेड लाइन। अभी जो पॉइंट दूर है उसके रिलेटेड जो बेस है उसकी सभी साइड्स फुल आएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करे तो उसको क्लियरली विजिबल है। तो O1 रिलेटेड बेस है वो अपर बेस है। तो अपर बेस की 4 साइड को फिर से एग्जामिन करते हैं 1 बाय 1, AB BC CD एंड DA। तो सबसे पहली साइड AB, मुझे AB ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। BC तो फुल है, बाउंड्री है, CD भी बाउंड्री है और DA भी बाउंड्री है। तो ऐसी सोच के आधार पर हमने दोनों बेजिस की 8 साइड्स को दिखाया, पहले लोअर बेस बाद में अपर बेस। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में हमें बेस के बारे में सोचना है। बेस के बारे में सोचने में हमें सेंटर को कंसीडर करना है, कौन सा सेंटर नज़दीक है। जो सेंटर नज़दीक है उसका रिलेटेड बेस आइडियली डॉटेड आएगा, जो सेंटर दूर है उसका जो रिलेटेड बेस है वो उसकी सभी साइड्स फुल आएगी। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मीन्स हमने 12 साइड में से 8 साइड्स के लिए डिसीजन ले लिया। अभी बाकी बचती है 4 साइड और वो साइड है वर्टिकल साइड्स। तो वर्टिकल साइड्स कौन सी है, A1 B2 C3 एंड D4। उसके लिए भी हमें क्या करना है, तो वर्टिकल साइड्स के लिए भी हमें पहला व्यू एग्जामिन करना है। ये उसमें O1 O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है एक्सिस,
उस एक्सिस के रेफरेंस में कौन सी साइड एक्स वाई से नजदीक है और कौन सी दूर है। तो O1 O2 के रेफरेंस में देखिए C3 एंड D4 दे आर नियर टू एक्स वाई, A1 एंड B2 आर अवे फ्रॉम एक्स वाई। तो O1 O2 के रेफरेंस में जो साइड्स नजदीक है वो आइडियली डॉटेड आनी चाहिए। तो C3 एंड D4 डॉटेड आनी चाहिए, लेकिन देखो C3 को मैं ज्वाइन करता हूँ वो तो बाउंड्री है, D4 को मैं ज्वाइन करता हूँ वो भी बाउंड्री है, तो यहाँ डॉटेड आने का सवाल नहीं है। और बाकी दो साइड फुल आएगी A1 एंड B2, तो A1 भी ज्वाइन है, बाउंड्री है, और B2 भी बाउंड्री है। तो सभी पॉइंट्स एग्जामिन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये व्यू कंप्लीट हो गया है, दिस व्यू इज कंप्लीटेड, और ये हमारा चौथा व्यू हुआ। अभी यही व्यू को, ये जो शेप है उसको हमें इंक्लाइन करना है, और कितना इंक्लिनेशन देना है, 45 डिग्री। जो बेस की साइड HP पर थी वो अभी एंगल जनरेट कर रही है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये एंगल है 45 डिग्री, और उस पर हमारी पहली साइड आएगी जो HP पर है। कौन सी साइड है, 3-4। तो 3-4 जितना डिस्टेंस लेके, लाइक A और A पॉइंट, तो 3-4 मैंने ले लिया। ये पॉइंट है 3 और A पॉइंट है 4, और 3-4 वैसे डॉटेड लाइन है तो मैं उसको डॉटेड दिखा रहा हूँ। ये पहली साइड हमारी 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर आ गई, और उसके बेस पर हमें ए शेप फिर से जनरेट करना है। मैंने वो मेथड प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन में भी समझाई थी कि कोई भी दो पॉइंट से बाकी के सभी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। समझो कि 3-4 मिला तो मुझे पॉइंट 2 डिसाइड करना है, तो 3 का 2 से डिस्टेंस कितना है उतना डिस्टेंस पर आर्क लगा दो, और 4 का 2 से डिस्टेंस, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा वो हमारे लिए 2 होगा, वैसे यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा वो 1 होगा, और वैसे एक पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ A होगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा वो B, फिर आगे पॉइंट AC मिलेगा, और यहाँ पॉइंट मिलेगा वो D मिलेगा। तो दो पॉइंट्स की मदद से बाकी के सभी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा ही शेप फिर हम यहाँ जनरेट करने वाले हैं। डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ उसको हमने इंक्लिनेशन दिया। तो ऐसी मैं लाइन ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। ए शेप, सेम शेप हमें यहां प्रोड्यूस करना है, हो गया। और ए बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये ए बी, तो वही शेप हमने यहां प्रिपेयर कर दिया, सिर्फ उसको टिल्ट किया, जिसकी वजह से 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर हमारी साइड 3-4 आती है। और पॉइंट्स का डायरेक्शन भी 1 2 3 4 वैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, वो डायरेक्शन हमें मेंटेन करनी है। इस ये व्यू ड्रॉ करने के बाद फाइनल व्यू हमें यहाँ मिलने वाला है, और यहाँ व्यू फाइंड करने के लिए फिर से हमें वो जो 4 स्टेप्स थे वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स सभी पॉइंट्स में से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से भी मिलेगा, फिर 4 में से भी आएगा, एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बी में से निकलेगा, एक वर्टिकल प्रोजेक्टर 3 में से आएगा, फिर 1 में से, फिर 2 में से। तो सब में से हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, और यहाँ हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स आएंगे। ये स्टेप समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज सॉलिड का प्रोजेक्शन वो डिफ़िकल्ट मामला हो सकता है। तो सभी स्टेप्स को ध्यान से समझिए। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में वो जो 4 स्टेप्स थे उसको मैं फिर से समझाता हूँ। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए।
अभी रिकॉल कीजिए वो जो 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं? 10। तो पहले हमें पहले स्टेप में 10 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, ए वाला प्रोजेक्टर ये और ए डैश, तो ए वाली लाइन ये है और ए डैश मीन्स ये पॉइंट हमें मिलेगा वो ए डैश है। बी वाली लाइन और बी वाला प्रोजेक्टर, तो ये पॉइंट हमारे लिए बी डैश। सी वाली लाइन और सी वाला प्रोजेक्टर, तो ये सी डैश। डी वाली लाइन और डी वाला प्रोजेक्टर्स मीन्स ये डी डैश। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अभी 1 वाली लाइन ये और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स ये 1 डैश। 2 और ए 2 डैश। 3 वाली लाइन, तो 3 वाली लाइन ये है और ये 3 डैश। और 4 वाली लाइन और ये पॉइंट 4 डैश। तो 4 पॉइंट्स ये हो गए। और O1 O2 लास्ट व्यू में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार O1 O2 यहाँ भी फाइंड कर दे। O1 O2 हमने शो करना बाकी रह गया। इतने ही डिस्टेंस पर हमें एक जो पॉइंट मिलेगा, इसका सेंटर वो O1 है। दिस पॉइंट इज O1 और ये जो पॉइंट है वो O2 है। और उसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ज़रूरत नहीं है O1 O2 की, लेकिन हमने 8 पॉइंट्स फाइंड कर दिए। अभी सेकंड स्टेप, जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। यहाँ O1 O2 की क्यों ज़रूरत नहीं है वो मैं बाद में समझाता हूँ। लास्ट व्यू में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ ज़रूरत होगी तो हमें ये व्यू में है। पहला स्टेप्स हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अभी दूसरा स्टेप, जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो देखो मैं बाउंड्री ज्वाइन कर रहा हूं, जैसे B और 2, तो एक ए लाइन ज्वाइन होगी, फिर 2 वाला कनेक्शन होगा 3 के साथ। बाउंड्री ऐसे बननी चाहिए कि बाहर एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। फिर 3 के साथ 4 का कनेक्शन, ये 4 के साथ डी डैश का ज्वाइनिंग, डी डैश का ज्वाइनिंग ए डैश के साथ और ए डैश का ज्वाइनिंग बी डैश के साथ। तो ऐसी एक बाउंड्री बन गई सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद। और ये बाउंड्री ऐसी कि बाकी के पॉइंट्स अंदर है या ऊपर है। तो सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड, बाउंड्री। अभी थर्ड स्टेप में हमें बेस के बारे में सोचना है। बेस हमारे 2 है, अपर एंड लोअर। तो कैसे डिसीजन लेंगे? उसके पहले वाला व्यू कौन सा? ये। और पहले वाले व्यू में देखो कौन सा सेंटर नज़दीक है, O2 नज़दीक है या O1 XY से। तो हमें पता चलता है कि O2 सेंटर इज नियर टू XY कंपेयर टू O1। और O2 सेंटर नज़दीक है मीन्स O2 रिलेटेड जो बेस है वो डॉटेड आएगा। O2 रिलेटेड बेस मीन्स लोअर बेस। लोअर बेस की 4 साइड्स 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। तो ये 4 साइड्स आइडियली हमें डॉटेड दिखानी चाहिए। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूँ, पहली साइड 1 2, तो ये 1 डैश और 2 डैश को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा डॉटेड से। 1 डैश 2 डैश, 2 डैश 3 डैश डॉटेड नहीं होगी क्योंकि वो बाउंड्री है। 3 डैश 4 डैश ज्वाइन डॉटेड नहीं होगी क्योंकि वो बाउंड्री है। लेकिन 4 डैश 1 डैश को मैं ज्वाइन कर सकता हूं डॉटेड लाइन से। तो 4 डैश 1 डैश डॉटेड, तो ये लोअर बेस हमारे लिए तैयार हो गया है। और दूसरा सेंटर जो दूर था उसके रिलेटेड जो बेस है, जो अपर बेस है, अपर बेस की 4 साइड्स फुल आएगी। तो अपर बेस की 4 साइड्स मीन्स कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो देखिए ए डैश बी डैश तो ज्वाइन है, फुल है, लेकिन बी डैश सी डैश को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से।
सी डैश डी डैश को ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से, और डी डैश ए डैश तो बाउंड्री है ही, तो वैसे अपर बेस भी तैयार हो गया है। तो दोनों बेसिस का मामला कंप्लीटेड इन स्टेप नंबर 3। और रहा सवाल वर्टिकल साइड्स का, हमारे पास 4 वर्टिकल साइड्स है A1, B2, C3, D4। तो उसके लिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? पहले वाला व्यू चेक कीजिए और उसमें O1 O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन O1 O2 वाली, तो O1 O2 की लाइन के रेफरेंस में, कंप्लीट लाइन, उस लाइन के रेफरेंस में कौन सी साइड्स नजदीक है? तो देखिए A1 नजदीक है और D4 नजदीक है XY से। कौन सी साइड दूर है? B2 एंड C3। तो जो वर्टिकल साइड्स नजदीक है वो डॉटेड आएगी, A1 एंड D4। तो पहले मैं A1 लेता हूं, तो A-1 डैश को मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो A-1 डैश इज ज्वाइन बाय डॉटेड लाइन। और दूसरी है D4। D-4 डैश मैं डॉटेड नहीं दिखा सकता है क्योंकि वो तो बाउंड्री है। तो 2 साइड का मामला खत्म। अभी बाकी की 2 साइड फुल आएगी, B2 एंड C3। तो B2 तो बाउंड्री है, B-2 डैश, लेकिन C-3 डैश को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। तो C-3 डैश इज ज्वाइन बाय फुल लाइन। और वैसे जब हम ज्वाइनिंग करते हैं स्टेप्स फॉलो करके, तभी सही सॉलिड मिलने वाला है फ्रंट व्यू में। तो अपर बेस इज फुल, लोअर बेस इज डॉटेड एंड सम साइड्स, सम वर्टिकल साइड्स आर नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से सॉलिड का प्रॉब्लम हम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। पहला ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें, मुझे क्या कहना है वो उसको समझ लीजिए। सबसे पहला व्यू इंपॉर्टेंट है, और व्यू मैंने कैसे फाइंड किया, हमने थॉट प्रोसेस बनाई कि एक साइड बेस पर है तो पूरी साइड बेस पर है, और उस पर से कंस्ट्रक्शन चालू किया। लेकिन जहां नया शेप मिलता है वहां हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप, गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सेकंड स्टेप, ज्वाइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। थर्ड स्टेप बेस के बारे में है, बेस का जो सेंटर XY से नजदीक है उसका रिलेटेड बेस डॉटेड आएगा, और जो बेस का सेंटर दूर है वो फुल आएगा। और फोर्थ स्टेप, कंप्लीट एक्सिस वाली जो लाइन है उसके रेफरेंस में जो वर्टिकल साइड्स XY से नजदीक है वो डॉटेड आएगी, और एक्सिस के रेफरेंस में जो वर्टिकल साइड्स XY से दूर है वो साइड्स फुल आएगी। ये 4 स्टेप्स हमेशा फॉलो करते रहिए तो आपको सॉलिड का सही सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये पहला प्रॉब्लम है, हम और प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं और उसमें ये मेथड बार बार रिपीट करेंगे और आप डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे स्केच बुक में, तब सही या समझ आएगी, आपको सही ढंग से पता चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो एक बार फिर देख के फिर डायमेंशन के साथ ये प्रॉब्लम अपने स्केचबुक में ड्रॉ कर लीजिए, और कोई क्वेरी या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जिस स्टेप्स के आधार पर मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड किया है वो सभी स्टेप्स मैंने लास्ट में आपको ये दिखाए हैं। रिमेंबर दिस स्टेप्स टू फाइंड द न्यू शेप। जहां भी हमें न्यू शेप फाइंड करना है ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो 4 स्टेप्स जो हमने यूटिलाइज किया वो 4 स्टेप्स यहाँ है। स्टेप नंबर 1 है फाइंड ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सेकेंड स्टेप है जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइंस। स्टेप 3 इट इज एप्लीकेबल फॉर द बेस साइड्स। और चौथा जो स्टेप है वो वर्टिकल साइड्स और पिरामिड की केस में फ्रंट साइड में अवेलेबल होगा। Above steps are applicable for first angle projection method। ये जो 4 स्टेप्स मैंने ये प्रॉब्लम में डिस्कस किए हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए एप्लीकेबल है। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम होता तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? जहां फ्रॉम द प्रीवियस व्यू डिसाइड
विच सेंटर ऑफ बेस इज अवे फ्रॉम एक्स वाई लाइन, जो नजदीक वाला था मामला, यहाँ हमें अवे फ्रॉम एक्स वाई लाइन जो है उसको डॉटेड दिखाएंगे, और नजदीक वाला जो पॉइंट्स है, नजदीक वाला जो बेस है वर्टिकल साइड से, उसको हम फुल लाइन से दिखाएंगे। तो स्टेप नंबर 4 भी वैसा है, डिसाइड विच वर्टिकल और स्लंट साइड्स आर अवे फ्रॉम एक्स वाई, दोज साइड्स विल बी डॉटेड। तो ये थोड़ा सा चेंज है, मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ बेस इज अवे फ्रॉम एक्स वाई लाइन, जो पहले केस में बेस इज नियरर टू एक्स वाई है, तो फर्स्ट एंगल है तो नियरर के लिए हमें सोचना है, नियरर टू एक्स वाई, और यहाँ इट इज एप्लीकेबल अवे फ्रॉम एक्स वाई। तो जो पॉइंट्स एक्स वाई से दूर है तो उसको हम डॉटेड से दिखाएंगे, और नजदीक वाले पॉइंट्स को फुल दिखाएंगे। कब? जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का कोई प्रॉब्लम है तब। वो ऐसा ही प्रॉब्लम में जब लेने वाला हो तब इसके साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।